राजधानी और अपनी छोड़ी चले भैया छोड़ी। महाराजा हरिश्चंद्र तारावती रोहतास बड़े दानी थे। महाराज हरिश्चंद्र छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ी चले भैया छोड़ी। अरे बड़े बड़े ज्ञानी जग में है गए, बड़े बड़े ज्ञानी जग में है गए। ना कछु ले गए ना कछु ले गए, पर हरि गति का होने जानी अपनी छोड़ी चले भैया हरि गति। अपनी छोड़ी चले भैया छोड़े हरि कंगा नहीं सतो नहीं छोड़ो, सतो नहीं छोड़ो। क्या बात है? संग बोलो करो पीछे में। हरि चंदा नहीं सतो नहीं छोड़ा, तारावती नहीं मुख नहीं मोड़ा, वेद सत्य की ठानी अपनी छोड़ी चले भैया वेद। छोड़ी चले राजधानी अपनी छोड़ी चले। महाराज हरिश्चंद्र जिस समय काशी में बिक जाते हैं और बिकने के बाद में वही विषमचित्रा का पुत्र कालू महाराज हरिश्चंद्र को ले गया और इधर ब्राह्मण तारा के लिए और रोहतास के लिए ले गया। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र को ले जा करके कालू ने एक घड़ा दिया और कहा तुम्हारा पानी लाने का काम होगा, ठीक है। शेर भर जौ बांध दिए दुकान पे और इधर तारावती से कहा हे तारा ये तेरा बेटा है, मेरे फुलवारी का काम करता रहेगा, पूजा के लिए फूल लाता रहेगा। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन महाराज हरिश्चंद्र दुकान पर पहुंचे और दुकान पर पहुंचने के बाद में उन्होंने जौ लिए शेर भर और जौ लेने के बाद में खाने के लिए तैयार हुए तो कोई कपटी विश्वामित्र कहीं बिल्ली का रूप बना करके कहीं ब्राह्मण का रूप बना करके आ जाते हैं खाने के लिए। और जब खाने के लिए आ जाते हैं महाराज ब्राह्मण का रूप बना करके आए और कहने लगे तुम्हारे पास में कुछ हो तो मुझे दे दो, बड़ी जोर से भूख लग रही है। महाराज हरिश्चंद्र बोले कोई बात नहीं, लो आप। आज महाराज को 12 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, शरीर सूकर के कांटा हो गया। कालू ने आवाज लगाई हे हरिया, हरिश्चंद्र से हरिया नाम रख दिया। भक्तों कहते हैं ना जब पैसा पास होता है तो और भी रिश्तेदार बन जाते हैं।
और पैसा पास नहीं होता है तो कोई किसी का नहीं होता है। महाराज हरिश्चंद्र का नाम कालू ने हरिया रख दिया, नाम भी बदल देते हैं गरीबी में लोग। गरीब बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी बिगड़ जाती है गरीबी में तो दुश्मन हजार होते हैं। होता है रिश्ता खास गरीबी में टूट जाता है, बनते हैं गैर रिश्तेदार जब धन पास में होता है। और रिश्तेदार आज महाराज हरिश्चंद्र का नाम हरिया रख दिया और कहा हरिया इस घड़ा को ले जाओ, पानी लेकर के आओ, भोजन बनेगा। चले महाराज। हाँ तू घड़ा ले हरिश्चंद्र जब नदिया पे आए, भर लो घड़ा पर उठो नाए, उन सबरे जोर लगाए। महाराज हरिश्चंद्र घड़ा लेकर के गए और उसी कालू ने कहा था हरिश्चंद्र से हरिया जा, हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र तुम भजन दिया लो जइयो, पहले करियो काम हमार हो पात में भोजन खइयो। अरे पहले करियो धीरे धीरे डगमगा तू भाव जब नदिया पे आयो, धीरे धीरे डगमगा तू भाव जब नदिया पे आयो, भर लो घड़ा पर उठो नाए उन्हें सबरो जोर लगायो, भर लो घड़ा। महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा भर लिया और जब भर लिया तो उठ नहीं रहा है। वो जब उठ नहीं रहा तो सामने देखा, अरे नजर उठा के देखी सामने आवे तारा रानी, अरे नजर उठा के देखी सामने आवे तारा रानी, करे सहायता मेरी रानी भूपन मन में रानी, अरे करे सहायता मेरी रानी भूपन मन में रानी। महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा भर लिया, शरीर में कहीं तासीर नहीं है, घड़ा उठा करके सर पर रख ले, रख लिया। सामने देखा कोई तारा आ रही है, महाराज का दिल खुश हो गया। बाजी बा वारे बाईश्वर अपना अपना ही होता है। तारा पास में आई, तारा ने महाराज को देखा, कहने स्वामी आप हो यहाँ? बोले हाँ तारा, मैं पानी भरने के लिए इसी नदी पर आता हूँ। और तारा से पूछा आप ठीक हो? तारा बोले हाँ स्वामी ठीक है। हमारा बेटा कैसा है? ठीक है। लेकिन तारा से बोले हरिश्चंद्र एक मेरी विनती है, एक विनती है रानी हमारी, तुम सुनियो कथा गारी, एक विनती है। एक विनती है रानी हमारी, तुम सुनियो कथा अगारी। तुम्हारी
हरिश्चंद्र ने कहा थोड़ी सी मेहनत कर दो, हाथ लगा दो, मेरा घड़ा उठ जाए। रानी कहने लगी नहीं नहीं स्वामी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे आप उठवाने की बात करते हैं, मैं तुम्हारे घड़ा से हाथ भी नहीं लगा सकती। क्यों? तुम्हें मालूम है? तारा बोली स्वामी तुम पे खड़ा है एक मेहतर का और मुंह पे खड़ा एक ब्राह्मण का। अगर मैं प्यारे घड़ा से हाथ लगाऊंगी तो मेरा धर्म छीड़ हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे घड़ा से हाथ नहीं लगा सकती। तुम्हारे लिए उपाय बता सकती हूँ क्या? तो बताया घुसी दैया पिया तुम पानी, घुसी दैया घुसी दैया पिया तुम पानी, घुसी दैया। बोली है रानी महाराज से तुम पानी में घुस जाओ तो तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। घुसी दैया सजन में पानी में घुसी दैया, घुसी दैया घुसी दैया। तनिक सारो पानी को लग जाएगा, तनिक सारो पानी को लग जाएगा, सेज घड़ा चारो उठ जाएगा। मती पिता है मन में पानी ना पानी में, घुसी दैया पानी में घुसी दैया, घुसी दैया पानी में घुसी दैया, घुसी दैया। महाराज हरिश्चंद्र को उपाय बता करके तारा अपना घड़ा भरा और भर करके रख करके चली गई। महाराज हरिश्चंद्र कहते रहे तारा हे तारा मेरा घड़ा उठवा दे। तुम्हें नहीं मालूम है तारा, जरा से रुक जाओ, मेरी तरफ देखो। आज 12 दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला है रानी। हो रानिया उठवाए दे गड़रिया मेरी गंगा जल की, हो रानी उठवाए दे गड़रिया मेरी गंगा जल की, हो रानी। महाराज ने जवाब दिया कहीं रोज से अन्न मिलो न सूखी रही सब रानी। अरे कहीं रोज से अन्न मिलो न सूखी रही सब महाराज हरिश्चंद्र आवाज लगाते रहे तारा, तारा चली गई, घर नहीं था। महाराज अंदर गए पानी में और पानी में घुसने के बाद
और पानी का सहारा लगा। गहरे पानी में जाकर के महाराज ने घड़ा उठा लिया। जाते ही जाते महाराज कालू के यहाँ पहुंचे और जैसे ही भगवान की कृपा ऐसे ठोकर लगी। माइक सवाई लगवाएंगे? नहीं, अब बजा दे। कालू ने देखा और बोला, हरिया, अरे जरा सा काम बताया और ये भी काम नहीं हुआ। हरिचंद हाथ जोड़ के बोले, घंटी की आवाज जा रही होगी। पानी मिलाने के बाद में घड़ा खोद दिया, मरघट में जाओ कर लेना, लाश जब जलने देना। दे दिया। बाजी बा, समय का कोई भरोसा नहीं होता। समय कौन से चौराहे पर कहाँ खड़ा कर दे कोई पता नहीं। महाराज हरिश्चंद्र ने कमरिया ले और चले। सता दिन किसी के न गुजरे हाई दे देखे, सता दिन किसी के न गुजरे हाई दे देखे। महाराज हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए और मरघटिया बनने के बाद में इधर देखते तारावती की तरफ। ब्राह्मण बोले, तारा से तारा, तेरा बेटा कुछ काम नहीं करता है। आज पूजन का समय है, अपने बेटा को बुलाओ और फूल बगिया से फूल लेकर के आए। तारा ने अपने बेटा को बुलाया, लोटास को, और आवाज दी, बेटा इधर आओ, आज ब्राह्मण देव पूजा करेंगे और तुम फूल बगिया को चले जाओ, फूल लेके आओ। और तारा बोली है रोहतास से, अरे बेटा मेरे बागन को तुम जाइयो रे लाला, मेरे बागन को तुम जाइयो रे लइयो तोड़ी की है भूला। बेटा मेरे बागन को लाला मेरे बागन को तुम जाइयो रे लइयो तोड़ी की बात सुनने के बाद में तारा की रोहतास ने खबरिया लई और बोले, माँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे लई तो छबरिया है, ललानी लई तो छबरिया है, बेटा फूल बगिया पहुँचो है जाए। जब फूल बगिया में पहुंचा रोहतास, अरे फूलो अरे फैलो फूला तोड़ो है, कुमारानी फैलो फूला तोड़ो है, ललानी लो छबरिया में तोड़ो है, ललानी फैलो फूल तोड़ो है।
रोहतास फूल तोड़ने के लिए फूल बाग में आया। वही कपटी विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, सर्प का रूप बना करके फूल में छप गए और छपने के बाद में अरे नहीं छलरिया लला जब भुलव गया और पूजा होती अभेड़ बचना है माता को फरमायो भैया वाला था। वही कपटी विश्वामित्र आए और आकर के फूल पे छिप गए। जैसे फूल पे हाथ बढ़ाया और वैसे उंगली में काट रोहतास पछाड़ खा के जमीन पे गिर गया है। माँ माँ चिल्लाने लगा। रोहतास मुख से झाग आ रहा है। मैया मैया मेरी आवाज सुनती हो मैया, धाबी हो, मुझे आकर के एक बार गोदी में ले ले मैया। माँ रोने लगी और कोई विश्वामित्र ब्राह्मण का रूप बना करके काशी में पहुंचे और आवाज लगाने लगे और बोले, अच्छा गोलगप्पे रह गए, हाँ लगा रहा हूँ। काशी के लोग गजब भरा ये बुलला बाग में आयो है। पिसियर ने सिखायो है वो मैया मैया चिल्लानो है। काशी के लोग गजब भरा ये बुलला बाग में आयो है। मैया बबुला को पटोलाए बाय पिसिया ने दच खायो है। आवाज लगाई, तारा आटा मार रही थी, माँ के लिए गया था, अब मुझे छुट्टी दे दो। ब्राह्मण कहने लगा पहले भोजन बनाओ और भगवान का भोग लगाओ, उसके बाद जाओगे। भक्तों संसार में सुख नहीं है। पराधीन सपने सुख नाई करके विचार देखो मनोमाई। कोई सुखी नहीं है संसार में। कोई संसार से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी जाके बेटा ना है वो बेटा से दुखी, कोई नार से दुखी, हाँ कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई दुखी, सब दुखी दुखी है। तो ये कवि कहता है, मैंने जगह की अजब तस्वीर देखी और एक हंसता है दशरथ।
कोई सुखी नहीं है संसार में। मैंने जगह किया तो तस्वीर देखी, एक हसीना नजर होते, मैंने जगह किया जब तस्वीर देखी, एक हसीना है नजर होते। भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद में और ब्राह्मण को दिया, चले और गोदी में ले लिया। और लेने के बाद में मैया चली है, रोहतास रो रहा है, मैया रोइए ना। लीनो जन्म सो मरतु है, दिल धीरज मैया दीजिए, एक बार पुचकार की मोए गोदी में हाय लीजिए। मैया जो भी आ जाए संसार में उसे जाना है। माँ रोने से कुछ नहीं होगा। तारा रो करके बोली, बेटा तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है संसार में, और जिस मैया का अकेला ही बेटा हो और आंखों के सामने चला जाए उसका सर फुटान जैसा हो जाता। मैया तारा रो रही है, बेटा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी लाला। बेटा खोजे तब तो नहीं खोजे, अब तो बात ना करो। माँ रोइए ना। तारा रो रही है, अपने बेटा की गोदी में सर रख लिया और माँ कहकर के रोहतास के प्राण पखेरु उड़ गए। तारी बेटा की लाश और मातनी तीनों रुधर मचाई रे। बेटा लाला मैं किसके सहारे रहूंगी बेटा, तू मुझे छोड़ कर चला गया। लाला एक बार मोए माँ कहकर के बोला, तू आता था तो मैं बड़ी खुश होती थी। तेरे पिता भी मुझे छोड़ करके चले गए, तू जीवन में मेरा सहारा था। तब तो तारा रो रही है, आंखों से आंसू। और तारा तेरा पिता मेरा बोली आज मोए छोड़ गए मझधारी रे, मेरो कैसे जीवन कटे लला में तारा पिलकी रही, तारा पिलकी रही, लेकिन सलला अपने की मैया।
तारा रोती हुई आंखों से आंसू निकलते निकलते जमीन पर गिर जाता। अरे मन घट जाई रही मैया ले किला सरोई की मैया। बेटा मैं किसके सहारे रहूंगी लाला। मरगट जाई रही मैया ले किला सरोई अरे बड़े दुखन से लगा मिनी पालो बड़े दुखन से लालो मिनी पालो। मोकू मेरो कुकु पालो कनक मुझारी रही मैया ले किला सरोई सकी मर रख जाई रही मैया ले किला सरोई सकी मर रख। लला प्यारा की हुई लला है प्यारा की हुई उमरिया बारी उमरिया बारी सारा लेकर के लाश उसी समय उसी मरगट में पहुंची ना हरिश्चंद्र पैरा लगा रहे। रात्रि का समय है और जब रात का समय हरिश्चंद्र ने देखा रात में ये कौन आ गया आवाज लगाई कौन है भाई इतनी रात को। तारा वो देखा हरिश्चंद्र को कहने लगी ये तो मेरे स्वामी। बोले स्वामी मैं आपकी पत्नी। हरिश्चंद्र ने पहचान लिया मेरी पत्नी तुम। जी महाराज। अपने मतलब के लिए और रानी बनकर के आई हो। हाँ मैं तुम्हारे लिए कौन है? बेटा है आपका। मेरा? हाँ महाराज। महाराज हरिश्चंद्र ने लात मारती बेटा के लाश में ले जाओ यहाँ से। कोई मेरा बेटा नहीं है, कोई मेरी पत्नी नहीं। जाओ यहाँ के टका के करके यहाँ लाश नहीं जलेगी। अगर तुम पे कर है टका है तो मुझे दीजिए तो तब मैं तुम्हारे बेटा को दफनाऊंगा। महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या कन्याएं हो? अपने बेटा की लाश उठाओ चले जाओ। आज आपका बेटा है। नहीं मेरा नहीं है। आज मतलब के लिए रानी बन के आए हो। उस दिन की याद करो। कौन से दिन की? जिस दिन मैं घाट पर पानी लेने के लिए आया और जरा सा विनती कर रहा था लेकिन तुमने घाट से हाथ नहीं लगाया। मुझे कर चाहिए। सो तारावती रो करके बोली महाराज मोह पे कर्माती मांगो भरतार मोह पे बोलिए है तारा रो करके स्वामी मोह पे नहीं है कर
मोपे करो मति माओ भरतार मोपे करो मति मानो भरतार कथा नहीं मेरी गाठी है। तारा बोली स्वामी मेरा न गिर गई महाराज, कहाँ मुंह पे टका रखा है। आधी साड़ी चारों कफन में निखारी, आधी साड़ी चारों कफन में निखारी, रोए खास कुमार पीला सबे आधी। बोली तारा मेरे पास निकल नहीं है स्वामी। लाचा बुलवाया, क्या नाम बताया? राजेश। राजेश। अब की सुबह बरनी राज सुभ्रात की 50 की मिसली भैर तैयार। इनने मान हमारा राखो, इनको रखे भगवती मान। गंगा यमुना मेरे गलवरी ऐसे ही बड़ा पूरा परिवार। अरे सुंदर पिंडी है भैया की, दुल्हन नहीं लपेटा खाए। ऐसे जो नमाए भैया ने 8 पैर बजे तलवार। आए हमारे जिया राम मेरे ध्यान से आए गए बादशाह केरा। अरे अमिका बिहार कर्म वो लागे, जामे वीर ले तैयब उतार। अरे अब गिरे बड़ी विरोध भैया की, भैया ने ठोकी दई भुजा बसारे। अरे युग युग जिया फिरना मेरे भैया, घर में फूली नहरे फुलवार। अरे अब की बरनी बलराम भैया की, बहुत अच्छा स्वभाव है मेरे भैया का, बहुत अच्छा पढ़ना है। अरे अब की बरनी बलराम भ्राता की, और बाजे पे ठोकी गई भुजा बसाने। अरे मनोकामना पूरी हुई जाए, पार्वती रे करे हमारा। अरे
सिया जी का बड़ा अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छा प्रेम है। प्रेमी है, संसार में कोई किसी का नहीं है। किसी से भी बात कर लो प्रेम से ही कर लो। प्रेम के बंधन में जो फंस जाता है वो अपने ही होता है, कोई किसी का नहीं। अरे युग युग जिया ये मेरा पदा होगा, रक्षा करे श्री भगवान। अरे हमारा तकुआ खुदारा है नामी, पूरा माफी है हमारा हुईला। और पहले गाना सूझने पाया, सूझ में खींच लई तलवार। और राजस भैया की बरमी बता सको ना तुरे भिजुबाए। अरे दुकान चलत रही भलगा बेटी, और ईश्वर करी न पे कलपार। अरे अमित बिहार हरि मौला ने नामे पिया दे दयावतार। अरे मानु बड़े सब भैयननी, सदा सुखी रहे परिवार। अरे मुर्गा तेरी नी, से मुर्गा तेरी नी, मेरे छोड़ तकिया जलाए मुर्गा। बोलिए दुर्गे माता की जय। आइए वो कहानी पूरी करते हैं। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने कहा ले जाओ, गैर टका के यहाँ लाश नहीं जलने दूंगी। महाराज की बात सुनकर के तारा ने कहा स्वामी नहीं, मेरे बेटा की लाश। तो उसी समय बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र, अपने मतलब के लिए तू तारा सुनो, अपने मतलब के लिए रानी बन के आई। और जिस समय मैं जल भर रहा था पंडिताना बन के आई। हाँ, अपने मतलब के लिए बन आई तू रानी है। अपने मतलब के लिए बनी आई तू रानी है। मतलब के लिए बनी आई तू रानी है। क्या भूल गई पिछली गंगा घाट की, क्या भूल गई पिछली वो अपनी कहानी है। क्या भूल गई वो अपनी कहानी है। अपने मतलब के लिए बनी आई तू रानी है। क्या भूल गई पिछली वो प्रेम कहानी है। क्या भूल गई पिछली वो प्रेम कहानी है। सब नहीं लगे प्यारा तारा, हाँ? बड़ा धर्म दिखा रही थी उसने।
सत नहीं लगे प्यारा सुत लगता प्यारा है। सत अगर रहे तारा सुत मिले तुम्हारा है। सत सुख लगता प्यारा है। सुख लगता प्यारा है। सत लगे नहीं प्यारा। सत अगर रहे तारा सुत मिले दुआरा है। सत अपनी मतलब के लिए बने आई पुरानी है। तारा से जब कहा पैरों में गिर गई। रोहतास की लाश महाराज हरिश्चंद्र ने नहीं जलाई। कह दिया ले जाओ उसे। तारा बेटा की लाश लेकर के काशी के पास एक मंदिर था। मंदिर में जाकर के रात को लेट गई। हरिश्चंद्र कालू के यहाँ पहुंचे। रात्रि का समय था और कोई कपटी विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। और जिस माँ का बेटा खत्म हो जाए वो तो डांस जैसा स्वरूप हो जाता है। मैया मंदिर में लेटी है, सो रही है। विश्वामित्र आए, जो खून लगा हुआ था रोहतास के मुंह से, रोहतास को माँ के ऊपर लिटा दिया और काशी में जाकर के आवाज लगाते हैं, काशी के लोगों एक गाय आ गई है मंदिर में, वो बच्चों को खाती है और अपने अपने बच्चों को संभाल के रखना, पकड़ के ले जाती है। जब कालू ने सुना, कालू हरिश्चंद्र के पास गए और बोले, ओए हरिया, अरे हमारी इस काशी में एक डायन आ गई है और तुम्हें नहीं मालूम, चलो उसे मारना है। तलवार ली और तलवार लेने के बाद में कालू और हरिश्चंद्र चले उस डायन को मारने के लिए। वहां से राजा चले रे मेरे भैया, सोई हाथ लइया तलवार जी। मंदिर ढिग गए आएगी। देखो रानी को रूप है मेरे भैया, सोई भूख गाओ दे लाएगी। महाराज ने देखा तारा को, से कालू से कहा, कालू बोला है मारो से रानी को। जैसे तलवार उठाई वो मारने के लिए तैयार भय हरिश्चंद्र, से विश्वामित्र आ गए पीछे से तलवार पकड़, बोले बाजी बा राजन, बाजी बा, अरे कर ले जांच तुम्हारी, हम तो जांच करने के लिए आए। बाजी बा, हम तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए आए थे तुम्हारी। हम अब ऐसा करो, जैसा नाम सुना आप वैसे निकलो। तारा भी खड़ी हो गई। अब विश्वामित्र ने छींटा लगाए तो रोहतास भी खड़ा हो गया। अब तीनों प्राणी जब खड़े हो गए, बाजी बा सही बोले हैं विश्वामित्र,
कर लई जांच तुम्हारी मांगो सकधारी कर लई। विश्वामित्र बोले हम तो जांच करेंगे, मांगो क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे हम उसी को देंगे। विश्वामित्र की बात सुन के हरिश्चंद्र बोले महाराज क्या कह रहे हो आप? हाँ बोले हाँ सत्य कह रहे हैं। फिर विश्वामित्र ने जवाब दिया अरे कर लई जांच तुम्हारी मांगो सकधारी कर लई। तो विश्वामित्र से हरिश्चंद्र ने क्या मांगा? साईं तना दीजिए जामी कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा संत न भूखा जाए। साईं मुझे कुछ दीजिए, उतना दे दो मैं भी भूखा ना रहूं और आप जैसे मेहमान आ जाए बड़ी बड़ी गाड़ी वाले उनका भी स्वागत करता रहो। हाँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। सितारा से कहीं मांगो क्या मांगना चाहते हो? सितारा ने जवाब दिया महाराज देना चाहते हैं तो सुनो। अरे जब जब जन्म धरूर जा जग में, जब जब जन्म धरूर जा जग में, और शादी होई नहीं के संग में, मिले जही ओ तारी महाराज कुछ नहीं चाहिए, मिले जही ओ तारी मांगो सकधारी कर रही जात। हाँ कर लई जांच तुम्हारी मांगो सकधारी कर लई। श्री गोविंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। कथा आ गई पूरी और 2 कड़ी सुनाएंगे, उसके बाद और सुनियो भजन कृपा।